नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि इसके पूर्व कक्षा में हमने ट्यूशन जो संस्कृत की जो पुस्तक है जो मैट्रिक में लगी हुई है 10वीं कक्षा में, उसका अध्ययन अध्यापन का क्रम चल रहा है। उस क्रम में हमने जो शुरू के जो 4 पाठ हैं उसको हमने क्रमशः पढ़ा। ये जो पंचम पाठ है इसका नाम है भारत महिमा। मतलब भारतवर्ष, जिस भारतवर्ष में हम रहते हैं, तो जो हिमालय के उत्तर दिशा में स्थित है, ऐसा जो विशाल वर्ष यानी स्थान मेरा भारतवर्ष है, अपना भारतवर्ष है, उस भारत की महिमा, उसकी अखंडता और उसकी एकता पे प्रकाश डालने वाला ये एक मतलब कि निबंध है। एक कहानी टाइप का है। एक जैसे उसमें मंत्रों का संकलन है, वो मंत्र पुराण आदि से लिए गए हैं और कोई आधुनिक मंत्र भी है, आधुनिक श्लोक भी हैं। तो इसमें जिस भारत देश में हम लोग रहते हैं, उन्नति को प्राप्त करते हैं, अपने देश की मर्यादा अपने आचरण के लिए, अपने व्यवहार के लिए पूरे विश्व में जाने जाने वाले और विश्व गुरु के रूप में जाने जाने वाले हम भारतवर्ष के वासी हैं। तो भारत विश्व गुरु प्राचीन काल से भी रहा है और वर्तमान काल में भी अपनी क्षमता और व्यवहार के कारण भारत विश्व में गुरु का स्थान स्थापित किए हुए है। तो भारत महिमा यानी इस पाठ में भारत की महिमा के बारे में बताया जाएगा। तो अग्रिम में सबसे पहले एक जो ये पूरे पाठ हैं इसका संक्षिप्त परिचय ऊपर लगभग 4 लाइन में दिया जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि अस्माकम देशः मतलब अस्माकम मतलब हमारा, देश मतलब देश, यानी जो हमारा देश है उसका नाम क्या है। तो बता रहे हैं कि अस्माकम देशः भारतवर्षम इति कथ्यते। हमारे देश का नाम क्या है? तो भारतवर्ष। हमारे देश के नाम है भारतवर्ष है, भारत है, इंडिया है और जम्बू द्वीप है। तो अन्य अन्य नाम भी हैं हमारे भारत के, जिसमें एक भारतवर्ष कहा जाता है। वर्ष का मतलब होता है स्थान विशेष, जो बड़ा स्थान हो, बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हो, उसको वर्ष के नाम से हम जानते हैं। तो भारतवर्षम इति कथ्यते। क्या? तो अस्माकम देशः भारतवर्षम इति कथ्यते, यानी हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद मतलब कि अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। अस्य मतलब इस भारतवर्ष, जिस भारतवर्ष में, जिस भारत देश में, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, उसकी महिमा सर्वत्र गीयते, यानी सभी जगह गाई जाती है। सर्वत्र मतलब सर्वस्मिन, सर्वस्मिन स्थाने मतलब सभी जगह गाई जाती है। ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं कि पाठे अस्मिन, इसका मतलब इस पाठ में विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीत स्मृति। बता रहे हैं कि पाठे अस्मिन यानी इस पाठ में जो 2 ऊपर के श्लोक या मंत्र दिए हुए हैं, श्लोक दिए हुए हैं, वे पहले जो श्लोक है वो विष्णु पुराण से लिए गए हैं और दूसरे जो श्लोक हैं वो भागवत पुराण से लिए गए हैं। ठीक है। तो बताते हैं कि वही पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में विष्णु पुराणात यानी विष्णु पुराण से, और क्या? तो भागवत पुराणात यानी भागवत पुराण से प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम से, यानी पहला जो है वो विष्णु पुराण से, अद्वितीय जो है वो भागवत पुराण से लिए गए हैं। पदम गृहीतम अस्ति, गृहीतम मतलब लिए गए हैं, पद्य मतलब मंत्र या श्लोक, अस्ति मतलब हैं। समझ में आ गया? अब बता रहे हैं कि अवशिष्टानि जो बच गए, 4 पद्य इसमें दिए गए हैं। तो अवशिष्टानि का मतलब जो पहले 2 कह दिए गए हैं उससे जो बच गए हैं वो अवशिष्ट हैं। तो अवशिष्टानि यानी अवशिष्ट जो है वो पदानि, अवशिष्टानि पदानि, जो अवशिष्ट जो बचे हुए पद हैं वो अध्यक्षेन निर्मीय प्रस्तावितानि, कोई अध्यक्ष हुए हैं संस्कृत साहित्य के, संस्कृत के जो ये पुस्तक जो इसके अध्यक्ष हुए हैं उनके द्वारा ये 2 अन्य जो आगे आने वाले हैं जो पद्य हैं उसका निर्माण किया गया है। ठीक है। बता रहे हैं कि भारतम प्रति भक्ति ही अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। बता रहे हैं कि हमारा जो भक्ति है, जो भारत देशवासियों का जो भारत के प्रति भक्ति है,
वो भक्ति कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि बाध्यता के अनुसार या किसी बंधन में आकर के हम अपने देश के प्रति भक्ति दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। वो हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य का मतलब जिसको करना ही है, वो नहीं करेंगे तो हम अपने मार्ग से पतित माने जाएंगे। ठीक है, तो भारतम प्रति यानी भारत के प्रति भक्ति ही अस्माकम यानी अस्माकम भक्ति यानी हमारी भक्ति कर्तव्य रूपेण वर्तते, कर्तव्य के रूप में है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं है। कर्तव्य है, वो कर्तव्य का पालन हमें करना ही होगा। ठीक है, अग्रिम देखते हैं। अग्रिम जो पद्य हैं, जो प्रथम पद्य हैं उनको देखते हैं। ये बताते हैं कि पौराणिक ही, पौराणिक ही का मतलब होता है कि जो पुराण से आया हुआ है। पुराण हमारे यहाँ 18 पुराण माने जाते हैं, तो 18 पुराणों में से एक जो प्रथम पुराण है, जो पहला पुराण 20वें पुराण से ये प्रथम पद्य लिए गए हैं। ठीक है, तो मंत्र जो ये पद्य है कहते हैं कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः शुरत्वात्। इसमें बताते हैं कि जो भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष, इस भारतवर्ष में देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ठीक है, तो देवता जो हैं वो इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए भी तरसते हैं। मतलब उनको, मतलब वे चाहते हैं कि अगर हमारा मनुष्य रूप में कहीं जन्म हो तो भारतवर्ष में जन्म हो। तो लेते हैं कि गायन्ति देवाः यानी देवता लोग गाते हैं। क्या गाते हैं? तो किल गीतकानि, गीतकानि देवाः गायन्ति। किल मतलब निश्चय ही, यानी निश्चय रूप से ही देवाः गायन्ति गीतकानि गायन्ति, यानी देवता लोग गीत को गाते हैं। क्या, कौन सा गीत है भाई जिसको गाते हैं? तो वो गाते हैं कि धन्यास्ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। बताते हैं कि जो यहाँ पे पुरुषाः लिखा है इस पद में, यहाँ पे पुरुषाः, पुरुष का मतलब जो पुरुष लोग हैं, जो पुरुष का मतलब यहाँ पे स्त्री पुरुष दोनों लेना है। ठीक है, तो पुरुष का मतलब जो स्त्री पुरुष दोनों हैं वे लोग क्या करते हैं? धन्याः, वे लोग क्या है? धन्य हैं। कैसे धन्य हैं भाई? तो बता रहे हैं कि धन्यास्ते भारत भूमि भागे, क्या भूयः, मतलब वे धन्य किस लिए हैं? इसलिए धन्य हैं क्योंकि उनका जन्म भारत भूमि भागे, मतलब भारत के इस भूमि के किसी भाग पे उनका जन्म हुआ है, इसीलिए वे धन्य हैं। समझ में आ गया? तो धन्यास्ते भारत भूमि भागे है कौन? पुरुषाः। पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष जो दोनों हैं वे दोनों धन्य हैं क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ है? भारत भूमि में हुआ है। अब बताते हैं कि भाई उसका विशेषण और क्या है भाई? और क्या है? वे धन्य है तो कैसे धन्य हैं? धन्य है तो कैसे धन्य है? तो बता रहे हैं कि स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते सुरत्वात् भवन्ते। बता रहे हैं कि जो स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग का मतलब होता है स्वर्ग की प्राप्ति और अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष मिल जाना। तो स्वर्ग और अपवर्ग पद मार्ग भूते, यानी स्वर्ग और अपवर्ग को जाने वाला जो मार्ग है, जो रास्ता है, वह वह रास्ता जो है वो भारत ही है। भारत वर्ष रूपी वह रास्ता है जिस पे चलकर, या भारत रूपी जो रास्ता तदगत जो विचार हैं, उस विचार पे आचरण पे चलकर ही कोई मनुष्य स्वर्ग या अपवर्ग की प्राप्ति कर सकता है। बता, ठीक है। उसके बाद सुरत्वात्, सुरत्व मतलब होता है देवत्व, यानी सुर मतलब देवता होते हैं। और देवता में क्या रहता है भाई? जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व रहता है वैसे देवता में क्या? देवत्व रहता है। तो सुरत्वात् स्वर्ग अपवर्गाः अपवर्गाः पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, यानी वे जो पुरुष हैं वो देवताओं से भी बढ़कर हैं। सुरत्वात् अपि धन्याः, मतलब सुरत्वात् यानी सुरत्व जो देवत्व है, उस देवत्व से भी ज़्यादा धन्य कौन है? इंसान है, मनुष्य है, जिसका जन्म भारतवर्ष में हुआ है। कुल मिलाकर के इस श्लोक में यह बताया जा रहा है कि जैसे अपने देश के प्रति, जिस देश में हम जन्म लिए हैं, उस देश के प्रति हमारा कोई कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वहन हम तभी कर सकते हैं जब अपने देश को श्रेष्ठ माने। यानी जब तक हम किसी व्यक्ति या मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं माने
नहीं मानते हैं तब तक हम उसके प्रति अपना सुदृढ़ विचार या उसके प्रति आदर सत्कार की भावना नहीं रख सकते हैं। समझ में आ गया। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि हमारा जो भारत भूमि है वो भारत भूमि कोई ऐसी वैसी भूमि नहीं है। यहाँ पे देवता भी आने के लिए क्या बहुत उत्सुक होते हैं, लालसा भरे होते हैं। इसीलिए आप इतिहास में पुराण आदि या महाभारत गीता आदि उठाई कोई भी ग्रंथ उठाएंगे तो देखेंगे जितने भी देवताओं के अवतार हुए हैं वे इस भारतवर्ष में ही हुए हैं, न कि अन्य जगह पे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये जो है ये श्रीमद् भागवत के हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण है, उस महापुराण के ये पद्य हैं। ये पद्य हैं, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां स्विदितः स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धः नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपायकम स्प्रियाहिनः। बताते हैं कि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम। बताते हैं कि अहो, अहो मतलब आहा, किसी को अगर किसी चीज की प्राप्ति होती है या कोई उत्सुक होता है तो बोलते हैं आहा, आहा क्या हो गया। तो अहा अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां स्विदितः स्वयं हरे। बताते हैं कि यह जन्म लब्धः नृषु भारताजिरे मुकुंद मुकुंद सेवोपायकम स्प्रियाहिना। बताते हैं कि यही जन्म यानी जिनका जन्म, किनका जन्म, नृषु भारताजिरे लब्धः, यानी जिनका जन्म, नृषु मतलब नरों में, जिन नरों का जन्म, नृषु मतलब बहुत सारे दुनिया में लोग हैं लेकिन सभी लोगों में जिनका जन्म भारत आजिरे, भारत आजिरे का मतलब कि भारत के इस प्रांगण में यही जन्म लब्धः, जिनका जन्म भारत के इस प्रांगण में हुआ है वे क्या है, किमकारी शोभनम, बहुत शोभायुक्त हैं, बहुत गुण युक्त हैं, बहुत भाग्यवान हैं जिनका जन्म इस भारतवर्ष में हुआ है। क्यों? क्योंकि बताते हैं कि मुकुंद सेवोपायकम, यानी मुकुंद का मतलब होता है कि मुकुंद सेवोपायकम का मतलब कि जो विष्णु है, भगवान विष्णु जो विष्णु है उनकी सेवा का अवसर आपको तभी मिल सकता है जब आप नर रूप में हो। यानी अगर मान लीजिए आपका कोई जन्म हुआ रहता किसी अन्य प्राणी के रूप में, कछुआ मगरमच्छ इत्यादि के रूप में, तो आप भक्ति करने के योग्य नहीं है। भक्ति मार्ग सिर्फ मनुष्य के लिए ही साध्य है। यानी भक्ति रूप जो मार्ग है उस मार्ग पे केवल मनुष्य रूप जीव ही चल सकता है। अन्य जो जीव जंतु हैं, जो जंतु रूप में हैं, वे भक्ति मार्ग पे नहीं चल सकते हैं। इसीलिए मनुष्य को भक्ति यथासंभव करना ही चाहिए। कहते हैं कि यही जन्म लब्धः नृषु भारताजिरे, नृषुओं में, या नृषु मतलब लोगों में, नरों में, लोगों में भारताजिरे यही जन्म लब्धः, जिनका जन्म भारत रूपी इस प्रांगण में हुआ है वे क्या करते हैं, मुकुंद सेवोपायकम स्प्रियाहिना, स्प्रियाहिनः हरिः स्वयं स्वीदुतः, यानी हरि, यानी भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो लोग मनुष्य रूप में हैं और भारत में जिनका जन्म हुआ है वो उनको क्या भाग्य की प्राप्ति हुई है। तो बताना क्या, मुकुंद सेवोपायकम, बताते हैं कि विष्णु के सेवा के योग्य हैं वो मनुष्य जो भारत रूपी में, भारत रूपी इस भारतवर्ष और भारतवर्ष रूपी इस पुण्य स्थान में जन्म लिए हैं। वे मुकुंद सेवोपायकम, यानी मुकुंद सेवा, यानी मुकुंद यानी भगवान विष्णु की सेवा करने वाले हैं, और स्पृहा यानी इच्छा रखने वाले हैं। वे नह मतलब असमान, यानी नह प्रसन्ना येषाम, यानी वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसा कौन कर रहे हैं, तो प्रसन्न स्वयं हरि, यानी खुश होकर के स्वयं हरि ने कहा है। हरि मतलब भगवान विष्णु ही कह रहे हैं कि जिनका जन्म भारतवर्ष में हुआ है वे बहुत भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि उनको विष्णु का भक्ति करने का एक अवसर की प्राप्ति हुआ है, इसीलिए वो शोभन है और क्या है, भाग्यवान हैं। ठीक है, समझ में आ गया इस श्लोक का अर्थ। इसके आगे श्लोक में चलते हैं। ये जो दो श्लोक हुए वो तो पुराण से लब्ध हैं, यानी प्रथम जो है वो आपके विष्णु पुराण से थे और द्वितीय जो है वो श्रीमद् भागवत पुराण से थे। ठीक है, इसका मतलब आधुनिक ही है, मतलब आधुनिक मतलब इस वर्तमान काल में इसकी रचना मतलब करीब 10-20 वर्ष पहले की ये रचना है। जो रचना ये श्लोक है तो वहीं बताते हैं कि ये श्लोक क्या है,
तो श्लोक में है कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतद् विभिन्ना जनाः धर्म जाति प्रभेदै रिहैकत्वं वहन्ति वहन्ते। बताते हैं कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, इयम का मतलब यह जो निर्मला, यानी निर्मल का मतलब जो शुद्ध है, यानी जहाँ किसी प्रकार का कोई दुर्गंध ना हो, किसी प्रकार का कोई गलत आचरण ना हो, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार करप्शन ना हो, वैसी ये मातृभूमि हमारी भारत मातृभूमि है। भारत हमारी माता है, ठीक है। तो माता में क्या रहता है, तो वात्सल्य नाम का गुण रहता है। वात्सल्य और करुणा माता में पाए जाने वाले गुण हैं जो पिता में कभी पाए नहीं जाते। पिता में दया का भावना हो सकता है, लेकिन एक स्त्री में एक करुणा का भावना और वात्सल्य का भावना होता है। कारुण्य और वात्सल्य केवल स्त्रियों में ही देखा जाता है, पुरुषों में इसका सर्वथा अभाव है, ठीक है। तो बताना है कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, ये जो हमारी मातृभूमि है ये कैसी है, तो बता रहे हैं कि यम निर्मला यानी निर्मल है, बहुत स्वच्छ है, सुंदर है। और कैसे, तो वत्सला यानी वात्सल्य है इसमें। वात्सल्य का मतलब जो माता जैसे अपने पुत्र का ख्याल रखती है, उसका भरण पोषण करती है, लालन पालन करती है, वैसे ही ये भारत भूमि जो है अपनी संपदा से, अपने गर्भ में उत्पन्न हुए अनाज के द्वारा, अपने आवरण में बिछे हुए वायु के द्वारा हमें जीवन प्रदान करने वाली ये भारत भूमि है, ठीक है। बता दें कैसी है, तो बोल रहे हैं कि मातृभूमि, ये भारत भूमि सिर्फ भारत भूमि नहीं है, ये हमारी मातृभूमि है, यानी भारत हमारी मातृ स्वरूप है। जैसे हमारी माता जो है वो गर्भ में भी हमारा पालन पोषण करती है, और गर्भ से बही यानी बाहर होने के बाद भी वो हमारा पालन पोषण अपना कर्तव्य समझकर करती है, वैसे ही ये भारत भूमि है हम लोगों की रक्षा मातृत्व रूपेण करती है। समझ में आ गया। इसके मतलब ये प्रसिद्धम सदा वा भारतम वर्षमेतद, इसकी प्रसिद्धि कैसी है, तो भारत वर्ष इस नाम से एतद भारत भूमि प्रसिद्धम सदा वर्तते, यानी इस भारत की प्रसिद्धि भारत वर्ष के नाम से है, ठीक है। वर्ष का मतलब होता है बृहत क्षेत्र, यानी बड़ा क्षेत्र को हम वर्ष नाम से कहते हैं, ठीक है। तो इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतद। अब आगे बताते हैं कि विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदैहि, बताते हैं कि इस ऐसा देश है ये किसी धर्म को, धर्म विशेष को ये प्रधानता नहीं देता, अर्थात यह धर्म निरपेक्ष राज्य है, ये सेकुलर कंट्री है। तो ये सेकुलर है तो किसी धर्म विशेष को, ये किसी धर्म विशेष को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया है, अर्थात यहाँ पे एक साथ में नाना प्रकार के धर्म जाति संप्रदाय को मानने वाले लोग एकत्व भावना से इस भारतवर्ष में निवास करते हैं, और यथा यथा कर्म संप्रदाय को मानने वाले यथा यथा धर्म कर्म का पालन पोषण करते हैं। उसे किसी को किसी प्रकार का कोई कठिनाई या इतराज नहीं होता। बताइए विभिन्ना जनाः, यानी बहुत विभिन्न विभिन्न जो लोग हैं वो धर्म और जाति के भेद से हैं। बहुत से धर्म जहाँ हमारे पास हैं, बहुत सी जातियां हैं इस भारतवर्ष में, बहुत से नाना प्रकार के धर्म हैं, नाना प्रकार के संप्रदाय हैं, लेकिन सभी नानात्व होने के बाद, यानी अनेक अनेक विभिन्नता होने के बाद भी इहेकत्वम भावः, यह मतलब इस भारतवर्ष में क्या करते हैं, तो एकत्व भावम वहंती वसंती, एकत्व का भाव लेकर के, यानी विभिन्नता में भी एकता, यानी अनेकता में भी एकता है इस भारतवर्ष में, ऐसा भाव यानी विचार करके, और क्या करते हैं, तो बंधुत्व की भावना से यानी भाईचारा की भावना से, वहंती का मतलब अपना आचरण वहन करते हैं, और वसंती का मतलब निवास करते हैं। तो इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतद विभिन्ना जनाः धर्म जाति प्रभेदैहि रिहेकत्वं वहन्ति वसन्ति। समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक आधुनिकी एक और है, उसकी ओर हम चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं अग्रिम में कि एक है विशालास्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरैरम्य रूपा, और उसके बाद में है
कि वनहि पर्वतै निर्झरै व्यभूते वहंती भी रेशा शुभा चाप गाभे। बताते हैं कि विशाल अस्मदीय धरा, अस्मदीय मतलब अपनी, अस्मदीय मतलब हमारी, धरा मतलब पृथ्वी। ये जो हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, बहुत विशाल है। तो विशाल अस्मदीय धरा भारतीय, ये जो भारत नाम की जो धरा यानी धरती है वो विशाल है। किसकी धरती है, तो हमारी। अस्मदीय धरा भारतीय विशाला, यानी हमारी जो भारत नाम की ये धरती है ये बहुत विशाल है, बहुत विस्तृत है। समझ में आ गया। उसके मतलब कि सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। और जो आपको ज्ञात हो तो भारत एक उपमहाद्वीप है। तो महाद्वीप का लक्षण होता है कि जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, वो तीन ओर से या चार ओर से पानी से घिरा हो द्वीप कहते हैं। तो द्वीप जो हमारा जो भारत है, तो भारत भूमि तीन ओर से ये सागर से घिरा हुआ है। इधर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और इधर हिंद महासागर से ये घिरा हुआ है। तो बताते हैं कि सदा सेविता, तो जैसे मान लीजिए जो घिरा हुआ है तो समझिए कि वो सेवा कर रहा है। किसका, भारतवर्ष की सेवा में वो नदियां, वो सागर तत्पर हैं जो चारों तरफ अपनी रक्षा कर रहे हैं और भारत की क्या भव्य शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो सदा सेविता, सेवित मतलब सदा से सेवित, उनसे घिरा हुआ, उनकी देख रेख में रहने वाला सागर ही, यानी सागर के द्वारा, जो सागर है वो उनके द्वारा क्या है, रम्य रूपा। रम्य मतलब मनोहर, बहुत मनोहर दिखती है। ठीक है। तो सदा सेविता सागर ही रम्य रूपा, किसका, रम्य रूपा किसका है, भारतीय, यानी भारत का रम्य रूप है। भारत रूपी जो हमारी माता है उनका बहुत रम्य रूप है। ठीक है। उसके बाद बताते हैं सिर्फ सागर के द्वारा ही नहीं ये सेवित है, बताते हैं कि वनई पर्वतई निर्झरई भव्य भूते। जैसे उत्तर में देखिए हिमालय खड़ा हुआ है, तो पर्वत से भी वो वन सेवित है। और वन है जैसे कि वो पश्चिमी तट में जो है, जो पश्चिमी तट तमिलनाडु के तट के और जो वन है उनसे भी शोभाएं अपनी भारतवर्ष की बढ़ी हुई है और सेवित हैं उनसे भी, और रम्य रूप को प्राप्त होती हुई हैं। इसका मतलब वन ही मतलब वन के द्वारा, पर्वत ही पर्वत, उत्तर में जो पर्वत हैं उनके द्वारा, और निर्झरई यानी झरना जो है, और जो नदियां हैं। आगे बताएंगे भव्य भूति, यानी भव्य मतलब बहुत सुंदरता वाली। ये क्या है, बहंती भी रेशा शुभा चाप गाभी। आप गाभी का मतलब आप गच्छति यस्मिन इति आप गा, यानी आप मतलब जल होता है, और गा यानी गच्छन्ति जाती है, जल जिस माध्यम से जाती है वो नदी होती है। तो नदी को माध्यम बना करके जल क्या करती है, ऊंच स्थान से निम्न स्थान की ओर गति करती है। तो वहंती भी रेशा, वहंती मतलब वहन करती है यानी ले जाती है। सुभाह, कौन सुभा, तो आप गाभे, यानी सुभा भारतीया वहंती भी रेशा शुभा चाप गाभी। आप गाभी का मतलब कि ये जो नदी भी, यानी नदियों के द्वारा वहंती, जो बहा करके अभी भी ले जा रही है जो नदियां, उससे भी ये भारत की शोभा बढ़ रही है। ठीक है। तो आशा करते हैं कि श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो विशाल आस्मदीया धरा भारतीय सदा सेविता सागर ही रम्य रूपा वनई पर्वतई निर्झरई भव्य भूति वहंती भी रेशा शुभा चाप गाभे। ठीक है। इसके अग्रिम में एक जो अंतिम है उसको देखते हैं, ये भी आधुनिकी है। तो इसमें देखते हैं कि इसका श्लोक और उसका अर्थ देखते हैं कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदास्माभिरेत तथा पूजनीयम भवे देश भक्ति ही समेशाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। बताइए जगत गौरवम, ये जो भारतवर्ष है वो जगत का गौरव है, यानी पूरे विश्व में एक अखिल स्थान रखने वाला, एक उच्च कोटि का स्थान रखने वाला ये हमारा भारतवर्ष है। ठीक है। तो बताते हैं कि जगत गौरवम भारतम वर्षमेतद, यानी जगत का जो गौरव है ये भारत है, वो कैसा है, बहुत शोभनीय है, यानी अलंकार युक्त है, शोभा युक्त है, बहुत सुंदर है यह। ठीक है। उसके बाद में बताते हैं कि सदा अस्माभि एता तथा पूजनीयम, यानी अस्माभि सदा, यानी अस्माभि मतलब हम लोग के द्वारा, सदा मतलब हमेशा,
एतद मतलब भारतवर्षम एतद, यानी ये जो भारत है, भारतवर्ष है, वो तथैव पूजनीयम, वैसे ही पूजा इसकी करनी चाहिए जैसे हम देवताओं की करते हैं। तो पूजनीयम का मतलब पूजने योग्य है, यानी सदा यानी हमेशा, अस्माभि यानी हमारे द्वारा, एतद यानी एतद ये भारत तथा पूजनीयम, ये पूजन करने योग्य है। ठीक है, उसके बाद मतलब भवे देश भक्ति समेषाम जनानाम, बता रहे हैं कि कैसी हो भाई, तो देश भक्ति हो, समेषाम जनानाम यानी समेषाम मतलब सर्वेशाम, यानी सभी जनानाम यानी भारत में रहने वाले सभी लोगों का देशभक्ति ही भवेत, यानी अपने देश के प्रति भक्ति जागृत हो उनके मन में, और वो अपने देश को उन्नत से उन्नत स्थान पर ले जाएं, ताकि हमारी महिमा, हमारे भारत माता की महिमा और उन्नत और उत्कृष्ट हो। ठीक है, अब बताएंगे परादर्श रूपा सदावर्जनीय, बता रहे हैं कि पर आदर्श यानी पर के हम आदर्श हैं, जो दूसरे नाना अन्य अन्य जो देश हैं वो हमसे देख करके कुछ कुछ सीखते हैं, तो हम परादर्श रूपा हैं, यानी दूसरे देशों के लिए हम आदर्श स्वरूप हैं, यानी वो हमारे विचार, हमारी आत्मगता जो भावना है, उस भावना को जो बंधुत्व है उसको वो अपना रहे हैं अन्य जो देश हैं। तो परादर्श रूपा हम भारतीय, यानी जो भारत है वो परादर्श रूपा है, यानी आदर्श रूप है। किसी को उदाहरण दिया जाएगा तो बताइए, जैसे भारत देश है वैसे ही इस देश को गौरवशाली होना चाहिए, तो लोग उदाहरण के तौर पे हमारे भारत को देते हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और बताएंगे सदा आवर्जनीय, यानी आवर्जनीय का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र रहा है। तो भाई कोई व्यक्ति या कोई स्थान आकर्षण का केंद्र कब रहेगा, जब उसमें गुण रहेगा, कोई ना कोई इसमें विशेषता रहेगा। तो भारतवर्ष में ऐसी विशेषता है कि वो पूरे देश के सभी राष्ट्रों का, पूरे विश्व के सभी राष्ट्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऐसा जो ये भारतवर्ष है उसके प्रति हमारी भक्ति बढ़े। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस पाठ में हमने अपने भारत के बारे में और इस भारतवर्ष की महिमा के बारे में पढ़ा, और जैसे जो अभी के जो आप लोगों की अवस्था है, जो अभी जो अवस्था आप लोगों की चल रही है, अभी ये ब्रह्मचारी अवस्था है, इस अवस्था में आप अपनी मानसिकता का जैसे विकास करना चाहेंगे उस प्रकार ही आपकी मानसिकता का विकास होगा। तो आपका कर्तव्य बनता है कि जिस देश में आप हैं उस देश के प्रति आपकी भक्ति बढ़े, और आप जब आने वाले भविष्य में किसी पद पे आसीन हो तो आप भ्रष्टाचार मुक्त हो करके अपने जो धर्म और कर्तव्य का निश्चल भावना से पालन करें। यही इस पाठ का मूल्य अर्थ है और हमारी भावना है। ठीक है, तो इस प्रकार इस पाठ को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई इस पाठ से संबंधित या अन्य कोई भी पाठ से संबंधित कोई समस्या हो, जहां कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम के लिंक डाले गए हैं, उस लिंक पे आप उस श्लोक को लिख करके हमें संदेश भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपको उस संदेश का यथोचित उत्तर दिया जाए और आपको संतुष्ट किया जाए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।